अस्सलामुअलैकुम। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल जबरदस्त हो। मैं भी हूँ स्टूडेंट जबरदस्त। आज फिर से एक नए लेक्चर में हाजिर हुआ हूँ नए जोश के साथ। आज के लेक्चर में भी धूम मचा के रख देंगे। मतलब कहने का इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को जी आप लोगों को बोर बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हमारा स्टूडेंट्स मकसद क्या है? अरे हाँ जी, हमारा मकसद ये है कि 75 नंबर की ये मैथ है। 75 में से हमने 75 नंबर ही लेने हैं, इससे कम नंबर हम नहीं लेंगे। ये हमारा मकसद है। एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर। उसने कहा है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने क्या फाइंड करना है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। दर्जन कम्प्लेक्स नंबरों का हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। मतलब हकीकी और ख्यालियाती हिस्सा हमने फाइंड करना है। सर जी ये क्या चीज होता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट? जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली एक्सरसाइज देखी है उन्हें पता है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता के जाऊंगा। तो कम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले आपने ध्यान ये करना है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मेयारी शक्ल में होगा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर, तब ही हम रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ जी, अब देखें कम्प्लेक्स नंबर तो ये भी है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखना क्या होती है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस बी अयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मेयारी शक्ल है जिसमें दो हिस्से होते हैं, एक ये पहला हिस्सा, एक दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में अयोटा नहीं होता, दूसरे हिस्से में अयोटा होता है और कुछ भी नहीं होता। ये हमारी स्टैंडर्ड शक्ल है। जब स्टैंडर्ड शक्ल होना फिर हम बता सकते हैं। अरे मैंने क्या कह दिया, बहुत अहम बात कह दी मैंने कहा है जब भी कम्प्लेक्स नंबर का आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना हो तो कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है जी। क्या ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं जी, इसके ऊपर स्क्वायर है। अरे बिल्कुल दो हिस्से तो हैं, ये हिस्सा अयोटा के बगैर है, ये अयोटा वाला है, लेकिन क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर ना स्क्वायर हो ना क्यूब हो, कुछ ना हो, बस क्या हो, दो हिस्से हो, पहले हिस्से में अयोटा ना हो, दूसरे हिस्से में अयोटा हो। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ आ गई? कम्प्लेक्स नंबर पहली बात ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब हम बताते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। अरे सुनना जरा, जो हमारे पास पहला हिस्सा है जिसमें अयोटा नहीं होता, अरे मैंने क्या कह दिया, मैंने ये कहा है कि जो पहला हिस्सा है जिसमें अयोटा नहीं होता इसे हम रियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल पार्ट। ओके हो गया। और इसके शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट वे में सिर्फ ये लिखते हैं आर ई लिखते हैं, रियल पार्ट। समझ आ गई? अरे साथी समझ अब तो आई है। अरे क्या बात, यही मुझे तुम पे यकीन था। अब देखिए ये तो रियल पार्ट हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ये जो अयोटा का साथ वाला, ये जो अयोटा के साथ वाला नंबर है जिसे हम अयोटा का कोफिशिएंट कहते हैं, ये जो अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और इसको भी शॉर्ट वे में लिख सकते हैं, शॉर्ट वे में सिर्फ पहले दो लेटर आई एम, इसे शॉर्ट वे में इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं। याद रहेगा, बस ये दो बातें थी। आ जाओ जी, हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इसके लिए पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। जी पहला पॉइंट ये है कि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, मतलब ऐसी शक्ल में लाएं। हाँ जी, तो ऐसी शक्ल में लाने के लिए हमें ये जो ऊपर है ना 2 लिखा हुआ, स्क्वायर लिखा हुआ, इसको उड़ाना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। ऊपर 2 है तो कैसे खत्म करेंगे स्टूडेंट्स? ऊपर स्क्वायर हो, दो टर्में हो, ऊपर स्क्वायर हो, तो हमें फार्मूला आना चाहिए। क्या फार्मूला?
जरा सुनना, हेलो 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 हेलो, जरा सुनना, a प्लस बी होल का स्क्वायर। लेकिन और करना स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस का फार्मूला, हाँ जी हाँ जी, हम माइनस का फार्मूला ओपन करते हैं। कैसे होता है सर जी, पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म a है तो a का स्क्वायर आएगा, प्लस दूसरी टर्म क्या है, b है तो b का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद दरमियान में माइनस है तो माइनस 2, और इसके बाद पहली टर्म a, दूसरी टर्म b, ये आती होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे गौर करें, इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a माइनस बी का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे। हाँ जी हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मैं सोल्यूशन जो है वो यहीं पे लिखूंगा, और ये मेरे पास फैक्टर का स्क्वायर है, तो हम इस फैक्टर के स्क्वायर को ओपन करते हैं। ए स्क्वायर, वहां पे देखें ए स्क्वायर है पहली टर्म का स्क्वायर, यहां भी पहली टर्म, हेलो 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 हेलो, पहली टर्म 8 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस है, हाँ जी सर जी प्लस है, और बी का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, हाँ जी। दूसरी टर्म क्या है, 3 आयोटा, ये दूसरी टर्म है तो इसका स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे देखिए माइनस, हाँ जी माइनस, इसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, इसके बाद ए और बी है, पहली और दूसरी टर्म है, पहली टर्म 8, दूसरी टर्म 3 आयोटा, क्या है सर जी 3 आयोटा। लो जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला ओपन कर दिया। मुश्किल था काम सर जी? कोई मुश्किल नहीं था, कोई मुश्किल नहीं था। ओके, 8 का स्क्वायर, 8 8 जार 64, 8 8 64, बिल्कुल। 3 का भी स्क्वायर है, आयोटा का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा का स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे माइनस ये वाला, 2 8 16, 16 3 48, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 16 3 48, और साथ में ये अयोटा भाई साहब है, ये भी आएगा, ये भी आएगा। 64 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर, अरे अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -1 के, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 के बराबर, माइनस के 48 अयोटा वैसे का वैसे आएगा। हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे, 64 प्लस माइनस माइनस 9 1 9 आएगा, माइनस 48 अयोटा आ जाएगा। अब हम करेंगे ऐड, ये रियल है, रियल को रियल में हम ऐड करेंगे। 64 माइनस 9 कितने होते हैं सर जी? 64 में से 9 निकाले ना सर जी, तो ये होते हैं 55। अरे क्या बात है, कितने होते हैं? 55, 55, और माइनस के 48 आयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। पहला काम ये था कि हमने ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब इस शक्ल में लिखना है कि दो हिस्से हों, एक हिस्सा रियल के, एक हिस्सा रियल वाला हो, दूसरा हिस्सा इमेजिनरी हो। यहाँ पे देखें, एक हिस्सा रियल है मतलब अयोटा के बगैर है, और दूसरा हिस्सा अयोटा वाला है मतलब इमेजिनरी है। ये हो गया। इसके बाद अब हम बता सकते हैं कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। जी जी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं रियल पार्ट, क्या लिखेंगे? अरे स्टूडेंट्स, आपने भी इस तरह से लिखना है रियल पार्ट। अब रियल पार्ट क्या है, जरा यहाँ पे आए। मैंने कहा था जो पहला हिस्सा है जो अयोटा के बगैर वाला है उसे हम रियल पार्ट कहते हैं, उसे हम रियल पार्ट कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो पहला हिस्सा अयोटा के बगैर, ये हमारा रियल पार्ट है 55। हाँ जी सर जी, अरे हाँ सर जी बहुत आसान, अरे सर जी बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे फिर तो क्या बात है, फिर तो क्या बात है। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया जी, इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है सर जी? यहाँ पे देखें, इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो अयोटा का ये जो कोफिशिएंट होता है ना, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे देखें, अयोटा का ये जो कोफिशिएंट है 48, हाँ जी, और साथ में अलामत, जो बात याद रखनी है, जो बात याद रखनी है, जो बात याद रखनी है कि जो माइनस की अलामत है ना, -48, माइनस भी साथ में आएगा, माइनस भी साथ में आएगा। हाँ, आपकी बुक में उन्होंने माइनस मेरे ख्याल में नहीं लगाया, तो आपने लाजमी लगाना है। हमारा आंसर सही है, सही है। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट 2 में देखें, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पावर है -1।
तो -1 जब पावर है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ऐसी फॉर्म में नहीं है। अगर ऐसी फॉर्म में होगा तो फिर ही तो हम बता सकते हैं कि ये जो पहला हिस्सा होता है ये रियल पार्ट होता है RE, और जो दूसरा हिस्सा होता है अयोटा का जो कोफिशिएंट होता है उसे IM इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो पहले तो इस शक्ल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस शक्ल में उस शक्ल में लाना पड़ेगा इसको। हाँ जी सर जी, ले आते हैं। अच्छा जी सर, देखें फिर, देखिए पावर -1 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पावर को पॉजिटिव करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे। ये -1 है ना पावर, इस नंबर को जब नीचे लेके आएंगे ना 1/, जब इसको नीचे लेके आएंगे 5 + 3 अयोटा, तो इसकी पावर जो हो जाएगी वो प्लस का 1 हो जाएगी। इसकी पावर जो है नीचे आके पावर बदल जाती है, पावर -1 प्लस हो गई। और प्लस हम लिखते नहीं है और 1 भी हम ऊपर नहीं लिखते, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 हो तो हम नहीं लिखते। आमतौर पे पावर 1 होती है लेकिन हम लिखते नहीं है। तो ये शक्ल बन जाएगी। ओके, अब इस शक्ल को क्या करना पड़ेगा, इसको मजीद सिंपलीफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया हुआ है जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के नीचे कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, जैसे ये वाला एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको मजीद सिंपलीफाई किया जाता है, मजीद हल किया जाता है। हाँ जी सर जी, आपने बताया था। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, ये जो अयोटा के साथ वाली अलामत है इसको बदल के, हाँ जी दरमियान वाली अलामत, दरमियान में क्या प्लस माइनस, अयोटा के जो अयोटा वाले नंबर की अलामत बदल के मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। लो जी, इस तरह से करना है, दरमियान वाली अलामत बदल के मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। हाँ जी हाँ जी। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो वैसे आ जाएगा 5 - 3 अयोटा ही आ जाएगा। बिल्कुल। अब नीचे देखें, नीचे हमारे पास क्या है, 5 + 3 अयोटा इंटू 5 - 3 अयोटा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला लग रहा है। अरे हाँ जी हाँ जी, मुझे फार्मूला स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, कि A + B, बिल्कुल, इंटू A - B, बिल्कुल। अगर दो फैक्टर हो, दोनों फैक्टरों में सेम नंबर हो, यहां भी देखिए ए बी है, यहां भी ए बी है, और साथ में अलामतें मुख्तलिफ हो, यहाँ पे अलामत प्लस की है, यहाँ पे अलामत माइनस की है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दरमियान में आएगा और दूसरी टर्म का स्क्वायर, यह फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा। देखना दो फैक्टर है, दोनों में सेम नंबर है, 5 3 अयोटा है, यहाँ भी 5 और 3 अयोटा है, बिल्कुल, और अलामतें भी मुख्तलिफ है, तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। कैसे भला, हम लिखेंगे 5 - 3 अयोटा ओवर पहली टर्म का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस आएगा, हाँ जी माइनस आता है, फिर b का स्क्वायर मतलब दूसरी टर्म, तो दूसरी टर्म क्या है 3 अयोटा, तो 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। लो जी, इतना सा काम था। अब यहाँ पे देखें, 5 - 3 अयोटा ओवर 5 का स्क्वायर होता है 25, बिल्कुल, माइनस 3 का भी स्क्वायर है, अयोटा का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, और अयोटा का भी स्क्वायर है, तो अयोटा का स्क्वायर मैं वैसे ही लिख देता हूं। ओके ओके सर जी, ओके सर जी। नीचे है 25 - 9, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है सर जी, जो अयोटा स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 के, बिल्कुल, अयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर लिख दिया -1 के। ओके सर जी, 5 - 3 अयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 9 1 9, बिल्कुल, 5 माइनस का 3 अयोटा ओवर 25 और 9 को जमा करें सर जी 34 आएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो जब भी नीचे एक नंबर हो, ऊपर वाले सभी नंबरों के साथ अलैदा अलैदा लिख सकते हैं। अरे क्या बात, क्या बात। हम 5 के साथ अलैदा से लिखेंगे 34 को, माइनस लिखेंगे 3 अयोटा के साथ, 3 अयोटा के साथ अलैदा से 34 को लिखेंगे। अयोटा फिर हम आमतौर पे दरमियान में यहाँ पे करके लिख लेते होते हैं। हाँ जी, तो अब देखें ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया।
इस तरह से आ गया, एक हिस्सा रियल एक हिस्सा इमेजिनरी। देखें रियल में आ गया, इमेजिनरी में आ गया। हाँ जी, अब स्टैंडर्ड शक्ल बन गई। अब हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। जी जी, अब बता सकते हैं, जरा बताएंगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल पार्ट, तो बताएंगी रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट ये जो अयोटा के बगैर होता है, 5/34, 5/34 ये हमारा रियल पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट, हाँ जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, हेलो हेलो, यहाँ पे देखें, हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। उर्दू में लिखना है तो हम लिखेंगे ख्यालियाती हिस्सा, यहाँ पे हम लिखेंगे हकीकी हिस्सा, यहाँ पे लिखेंगे ख्यालियाती हिस्सा। क्या है ख्यालियाती हिस्सा? जो अयोटा का कोफिशिएंट है 3/34 और अलामत भी आएगी। माइनस की अलामत लिखते होते हैं, हाँ जी लिखते हैं, और प्लस की अलामत नहीं लिखते, तो -3/34। क्या बात, अरे क्या बात, अरे क्या बात। तो लाइक करना तो बनता है स्टूडेंट्स। लो जी, इमेजिनरी पार्ट हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। जी, इसको मुझे रेज करना पड़ेगा। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, और ये स्टूडेंट्स बिल्कुल पार्ट नंबर 2 ही की तरह है। देखना नंबर है उसके ऊपर पावर -1 है, तो अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें भी ऐसा ही था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने, जी जी आप लोगों ने करवाना है। ओके सर जी, हम करवा देते हैं। सर जी सबसे पहले सोल्यूशन लिख दें। ओके लिख दिया। इसके बाद सर जी आप ऐसा करें कि पावर जो है वो माइनस है उसको हम प्लस बनाते होते हैं, बिल्कुल पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। सर जी 1/, इसको सर जी जब नीचे लाएंगे 4 - 5 अयोटा, तो इसकी पावर हो जाएगी +1। जब +1 हो जाएगा तो बस यही हम चाहते थे। और सर जी +1 अगर 1 आ जाए तो 1 हम नहीं लिखते, तो ये ब्रैकेट भी ना लिखे सर जी, बिल्कुल स्टूडेंट ऐसा ही है। इसके बाद क्या करेंगे सर जी, आपने बताया था कि जब डिनोमिनेटर में नीचे कम्प्लेक्स नंबर आ जाए उसको मजीद सिंपलीफाई किया जाता है, तो सर जी इस नंबर का कॉन्जुगेट लें और मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। अरे स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट क्या होता है मुझे नहीं पता। सर जी ये जो कॉन्जुगेट ये होता है, इमेजिनरी नंबर की अलामत बदलनी है। हाँ जी, 4 + 5 अयोटा, सर जी ये कॉन्जुगेट होता है। अरे क्या बात है सर जी, अलामत बदल के मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात। सर जी अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, 1 को सर जी इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर 1 सर जी लिख देंगे साथ में तो भी कोई मसला नहीं है। नीचे सर जी 4 - 5 अयोटा है, सर जी ये वाला 4 + 5 अयोटा है। सर जी ऊपर वाले 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर वैसे आ जाएगा, 4 1 4 आएगा, +5 1 5 अयोटा आएगा, बिल्कुल। अरे सर जी नीचे देखे गौर से, हाँ जी देख रहा हूँ, गौर से देख रहा हूँ। सर जी नीचे फार्मूला लग रहा है ये वाला, a+b a-b, a का स्क्वायर b-b का स्क्वायर। हाँ जी हाँ जी, दोनों टर्म सेम है, यहाँ भी 4 5 अयोटा, यहाँ भी 4 और 5 अयोटा है, माइनस है प्लस है, अलामतें भी मुख्तलिफ है। तो सर जी पहली टर्म का स्क्वायर आएगा, अच्छा, माइनस सर जी दूसरी टर्म जो 5 अयोटा है ना, हाँ जी सर जी उसका स्क्वायर आएगा। अरे क्या बात, क्या बात। सर जी 4 + 5 अयोटा लिखेंगे, सर जी नीचे 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस सर जी 5 का स्क्वायर 25 होता है। सर जी अयोटा का भी ये स्क्वायर है, सर जी अयोटा का स्क्वायर वैसे ही लिख दें। ओके सर जी बाकी सारा कुछ तो वैसे ही लिखना है, 16 भी वैसे, माइनस भी वैसे, 25 भी वैसे। सर जी अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो अयोटा स्क्वायर को सर जी -1 के बराबर लिखें। ओके 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 स्टूडेंट्स, अरे क्या बात सर जी क्या बात, हाँ जी क्या बात। माइनस माइनस सर जी प्लस हो जाएगा, 25 एकम 25 हो जाएगा। सर जी 4 + 5 अयोटा आएगा, सर जी बटे में 16 जमा 25, सर जी अरे जल्दी बताएं, सर जी 48 होता है। अरे क्या बात, क्या बात, अरे क्या बात। 25 और 16 जमा करें तो 48 आता है। सर जी नीचे वाला जो नंबर है ऊपर वाले दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दें। क्या बात है, 4/41
बिल्कुल प्लस 5/41 और साथ में सर जी अयोटा। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर जी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी आ गई है। देखें सर जी a प्लस बी अयोटा, a प्लस बी अयोटा की शक्ल में आ गया है। बिल्कुल सर जी अब आप बता सकते हैं, अब हम बता सकते हैं कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो बताएं जी रियल पार्ट क्या है। सर जी ये जो एयोटा के बगैर है ना 4/41 ये रियल पार्ट है। अच्छा जी और इमेजिनरी पार्ट क्या है। सर जी इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट्स अब मेरी बात सुनना, इमेजिनरी को शॉर्ट फॉर्म में इतना भी लिख सकते हैं, IMAG आपकी बुक में पीछे इतना लिखा हुआ है कि इतना भी लिख सकते हैं। ओके सर जी अब बताएं जी इमेजिनरी पार्ट। सर जी जो एयोटा का कोफिशिएंट है ना ये 5/41, हाँ जी 5/41 ये सर जी इमेजिनरी पार्ट है। बिल्कुल प्लस की अलामत भी लिखनी है, नहीं सर जी प्लस की अलामत नहीं लिखी जाती सर जी। ओके स्टूडेंट्स ओके तो ये रियल पार्ट आ गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया। आसान था क्वेश्चन जी जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 जी। तो पार्ट नंबर 4 में आप 4-3 एयोटा की पावर है -2। तो सबसे पहले पावर माइनस में है तो इसको हम बनाएंगे प्लस में जी। तो प्लस में कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, हम ऐसा करेंगे 1/, इसको नीचे लेके आएंगे 4-3 अयोटा और इसकी पावर कितनी आएगी, पावर आएगा प्लस का 2, -2 का तो नीचे आके +2 हो जाएगी, अलामत बदल जाएगी बदल जाएगी बदल जाएगी बदल जाएगी। ओके सर अब इसके बाद देखें क्या किया जाए। तो क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता होता है कि क्या किया जाए। यहाँ पे देखें स्केयर है, तो जब स्केयर है तो पहले हमें स्केयर ओपन करना पड़ेगा। हाँ जी कॉमन सी बात है। हाँ जी तो जब a-b का स्केयर, यहाँ पे देखिए a-b का स्केयर हमने ओपन किया हुआ है, a का स्केयर मतलब पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर। अच्छा जी पहली टर्म 4 है, पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म जो 3 अयोटा है उसका स्केयर। हाँ जी इसके बाद माइनस है दरमियान में तो माइनस, अगर दरमियान में माइनस हो तो 2 के साथ माइनस आता है, -2। इसके बाद ए और बी, ए से मुराद पहली टर्म है, बी से मुराद सर जी दूसरी टर्म 3 अयोटा है। अरे क्या बात, अरे क्या बात। साजी 1/4 का स्केयर 16 होता है, साजी 3 का स्केयर 9 होता है, साजी अयोटा का स्केयर आ जाएगा साजी माइनस साजी 2 4 8 और 8 3 24 अयोटा आ जाएगा। बिल्कुल सही ये 24 अयोटा आ जाएगा। अब क्या किया जाए, सिर्फ एयोटा स्केयर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। हाँ जी हम लिखेंगे 1/16 + 9 अयोटा स्केयर साजी -1 के बराबर होता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स इसके बाद स्टूडेंट्स माइनस का 24 अयोटा, बिल्कुल 1/16 ± 9 1 9 और माइनस के 24 अयोटा। हेलो 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 सोचना नहीं है, आगे पीछे नहीं देखना, बातें नहीं करनी, फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, स्क्रीन पे होना चाहिए। ओके सर जी यहाँ पे आए, यहाँ पे जरा आए इक्वल टू 1/1 देखें 16 माइनस के 9, 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 आएगा और माइनस का 24 अयोटा, माइनस का 24 अयोटा। क्या बात है, यहां तक हो गया। मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, डिनोमिनेटर मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। बिल्कुल अब क्या किया जाए, तो मैंने आपको कितनी दफा बताया है कि जब भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए उसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाता है। जहन में आ गया था, हाँ जी सर जी आ गया था। नीचे चूंकि सर जी डिनोमिनेटर है इसको मजीद सिंप्लीफाई तो करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे करेंगे सर जी, ये जो अयोटा वाला पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है इसकी अलामत बदल के मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ओके, और डिवाइड भी कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो माइनस है प्लस कर दिया, नंबर को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब जरा गौर करना, मैं डायरेक्ट बताने लगा हूँ। 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा 7 + 24 अयोटा, बिल्कुल। और नीचे भी क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
हाँ जी, अगर दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों सेम है, ए बी, बिल्कुल 7 और 24 से ही होता है, यहाँ भी 7 और 24 से ही होता है, ए भी है ए भी है, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, बिल्कुल एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, अलामत आगे पीछे आ जाए, यहाँ पे प्लस आ जाए यहाँ पे माइनस आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, नहीं पड़ता। तो फिर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, पहली टर्म का स्केयर, पहली टर्म क्या है 7 का स्केयर माइनस दूसरी टर्म 24 अयोटा, इसका स्केयर आ जाएगा। ओके ओके सर जी, ऊपर वाला वैसे आएगा 7 जमा 24 अयोटा, 7 का स्केयर 49, बिल्कुल 7 7 49, 24 का स्केयर कितना होता है जरा कैलकुलेटर से पता करें। तो स्टूडेंट 24 का स्केयर 576 होता है, बिल्कुल 576 होता है। अब एक और बात मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, देखना 24 का भी स्केयर है अयोटा का भी स्केयर है, 24 का स्केयर 576, अयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है, अयोटा का स्केयर। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि एयोटा का स्केयर है इसलिए -1 मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ओके है, ओके सर जी। आप भी ऐसे डायरेक्ट कर लिया करें क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। हाँ जी हाँ जी, माइनस माइनस प्लस 576 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 ही आ जाएगा, बिल्कुल 7 जमा 24 अयोटा, इन दोनों को जरा ऐड करें 576 जमा के 49, तो ये बनते हैं 625। कितने बन रहे हैं 625। अब नीचे वाले को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लें। हाँ जी हाँ जी, लिख लें 7/625। हाँ जी, अब इंग्लिश में कैसे कहेंगे 24/625 अयोटा। क्या बात है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, मियारी शक्ल बन गई है। तो अब हम बता सकते हैं कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रियल पार्ट, और रियल पार्ट मेरा क्या है, रियल पार्ट ये वाला है 7/625, और इमेजिनरी पार्ट लिखूंगा IMAG, इमेजिनरी पार्ट लिखूंगा, इमेजिनरी पार्ट मेरा जो एयोटा का साथ कोफिशिएंट है 24/625, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। लो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर दिया फिनिश, खत्म खत्म कर दिया। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट आ जाए। अरे पार्ट नंबर 5, सभी पार्ट नंबर 5 देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल है नहीं स्टूडेंट्स जी। इसमें देखें 3 + 2 एयोटा ओवर 4 + 3 एयोटा की पावर है -1। तो पहले तो पावर जो है माइनस का 1, इसको +1 करेंगे। कैसे करते हैं, अगर ऊपर नंबर हो तो नीचे ले आए, इस ऊपर वाले नंबर को नीचे ले आएंगे बिल्कुल, और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, माइनस की अलामत प्लस में हो जाती है। तो मैंने आपको ऐसे ही बताया हुआ है ना कि अगर पावर माइनस में आ जाए तो नंबर को अगर ऊपर है तो नीचे ले आए। अब ये माइनस की पावर है ये किस किस की है, ऊपर वाले नंबर की भी है नीचे वाले नंबर की भी, दोनों की पावर -1 है। जब दोनों की पावर -1 है तो जब इसको ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे 3 + 2 एयोटा, तो इसकी पावर माइनस है तो इसकी भी प्लस की 1 हो जाएगी, और नीचे वाला जब ऊपर लेके जाएंगे, ये वाला 4 + 3 ऊपर गया तो इसकी पावर भी +1 हो जाएगी। दोनों की अलामत, दोनों की पावर माइनस है तो दोनों की जगह चेंज कर दी तो दोनों की पावर +1 हो जाएगी। ये बात पल्ले बांध ली। हाँ जी सर जी, बांध ली हमने पल्ले। क्या बात है, वो पावर 1 स्टूडेंट्स हम नहीं लिखते, प्लस की 1 जो है, +1 जो है वो नहीं लिखते होते। लो जी, ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ जी सर जी, हाँ जी हाँ जी स्टूडेंट, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नीचे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, नीचे वाले की दरमियान वाली अलामत बदल गई, इमेजिनरी नंबर की अलामत बदलें -2 एयोटा, माइनस करें, मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, इसकी अलामत बदली, इसको मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। अब ऊपर पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें, अभी भी लिखा हुआ है लेकिन इस तरह से क्या लिखेंगे 3 - 2 अयोटा, इस तरह से फैक्टर बना के लिखें तो आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगी।
हाँ जी, नीचे वाला भी मैं फैक्टर बना के लिख लूं 3 प्लस 2 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा। हाँ जी, अब फैक्टर बना ली। अब मल्टीप्लाई करें 4 को इस सारे से 4 इंटू 3 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा। हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे। इस 3 अयोटा को भी इस सारे से, हाँ जी इस सारे से नजरें स्क्रीन पे रखेंगे तो काम बनेगा, काम बनेगा जी। नीचे देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला लग जाएगा। जब भी आपने स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो नीचे वाला जो होता है, नीचे वाले पे फार्मूला चुप करके ये लगा देना है जी। जैसे मैं चुप करके लगाऊंगा, जी इस तरह से आपने भी चुप करके फार्मूला लगा देना है। ओके है, तो स्टूडेंट्स ए का स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, इस तरह से फार्मूला आपने लगा देना है। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें। हाँ जी, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12 माइनस 4 2 8 अयोटा, बिल्कुल। अब प्लस 3 अयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। 3 3 9 अयोटा, हाँ जी 9 अयोटा माइनस 3 2 6, अरे क्या बात, 3 2 6 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा, क्या बात। नीचे 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, बिल्कुल। और ये अयोटा का भी स्क्वायर है, लो जी अयोटा के भी साथ में स्क्वायर लिख देते हैं। अब 12, अब देखिए माइनस के 8 अयोटा जमा के 9 अयोटा, इन दोनों को हल कर लें। जमा 9 माइनस 8, जमा के 9 माइनस 8, 9 में से 8 निकालेंगे तो प्लस का 1 आएगा और साथ में अयोटा, और 1 हम नहीं लिखते। माइनस 6 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। अरे हाँ जी साथी, नीचे आएंगे माइनस 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के। हाँ जी, 12 आएगा प्लस अयोटा आएगा माइनस माइनस प्लस 6 1 6, और ओवर ये स्टाइल मैं बना रहा हूं, आपने नहीं बनाना। ओके है, ओके हाँ जी। 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, 12 प्लस 6 18, 12 और 6 18, और प्लस का अयोटा, और नीचे आएगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 आएगा। ओके, अब 13 दोनों के साथ 18 ओवर 13 प्लस अयोटा ओवर 13, अयोटा ओवर 13, अयोटा का कोफिशिएंट 1 है तो हम 1 लिख लेते हैं और अयोटा साथ में लिख लेते हैं। एयोटा का कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होता है, तो 1 लिख लिया साथ में। लो जी, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इस शक्ल में हमने लिख लिया। अब हम बताएंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। क्या बोला? रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या है? क्या है सभी 18/13 है, 18/13 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? क्या है बताएं जरा सर जी। जो 1/13, ये अयोटा का कोफिशिएंट है ना, 1/13 ये है, बिल्कुल ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। तो पार्ट नंबर 6 देखें जरा, देखें जरा, देखें जरा गौर से। पावर क्या है? -2 है। तो सबसे पहला काम देखने से पता क्या चल रहा है कि माइनस की जो पावर है इसको प्लस करेंगे। प्लस कैसे करेंगे? माइनस की पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? ये दोनों की पावर -2 है, दोनों की जगह चेंज करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। तो नीचे वाले नंबर की जो पावर है वो नेगेटिव है, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, लॉजिक ऊपर ले गए। और ऊपर वाले नंबर की भी अलामत माइनस में है, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे। तो मैंने ये बताया हुआ है, मैथ का रूल है, जब पावर को बदलना हो ऊपर वाले को नीचे ले आए तो पावर बदल जाती है। तो मैंने दोनों की जगह बदली है, माइनस जो 2 था वो प्लस का 2 हो गया।
ओके, इसके बाद क्या पता चल रहा है कि ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। जब ये दोनों का स्क्वायर है, दोनों का जब स्क्वायर है तो स्क्वायर को दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ना मुख्तलिफ मेथड से किया जा सकता है। हो सकता है जो मैं मेथड करवाने लगा हूं वो आपके टीचर ने ना करवाया हो, तो अगर मेथड चेंज हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन गलत नहीं होता। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं स्टूडेंट से ये करूंगा, ये नीचे वाला इस स्क्वायर को छोड़ के नीचे वाला ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, इसको मैं सोल्व करूंगा। इस स्क्वायर को मैं वैसे का वैसे ही रहने दूंगा, इसको मैं अप्लाई नहीं करूंगा। तो ये समझिए यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 प्लस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। ये समझो ऊपर स्क्वायर नहीं है तो मैंने स्क्वायर खत्म कर दिया, लिखूंगा बाद में। फिलहाल फर्ज कर लें, समझ लें नहीं है, हाँ जी ये नहीं है। तो अब जब फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, दरमियान वाली अलामत बदल के मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। ओके है, ओके सर जी। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ये वाला सारा, या मैं ऐसे लिख दूं 2 प्लस अयोटा, मतलब दोनों को 2 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा। तो मैंने कहा चलो ऐसे लिख देते हैं जी। तो अब 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ये वाला सारा 2 प्लस अयोटा, प्लस अयोटा को इस सारे से मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा। ओके सर जी, डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी। नीचे तो यही फार्मूला लगता होता है, सभी में यही लगेगा। तो देखिए ए का स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म एयोटा है तो एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ओके है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4 प्लस 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा को भी मल्टीप्लाई करें, अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा ही आ जाएगा, प्लस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय नीचे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, बिल्कुल सर जी। तो 4 प्लस 2 अयोटा और 2 अयोटा 4 अयोटा, 2 प्लस 2 4, और अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, डिवाइड बाय 4, माइनस माइनस प्लस 1। अरे क्या बात है जी, क्या बात। 4 प्लस 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 1, और 4 प्लस 1 5, क्या बात है। 4 माइनस 1, 4 में से 1 निकालेंगे 3, 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 5, बिल्कुल। अब आ जाएंगे, अब यहाँ पे देखें ऊपर स्क्वायर था, हाँ जी भूल तो नहीं गए थे, हाँ जी सभी नहीं भूले, इसके सभी के ऊपर स्क्वायर आएगा। अरे सभी के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर लिख ही जाना है, स्क्वायर लिख ही जाना है, स्क्वायर लिख ही जाना है, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। ओके सर जी, तो लो जिसमें सभी के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, हाँ जी सभी के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ओके, अब देखें अभी मजीद सिंपलीफाई भी कर रहे हैं, क्योंकि देखें ऊपर स्क्वायर है तो अभी हमें स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें ये जो स्क्वायर है ये दोनों टर्मों का स्क्वायर है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है, तो ऊपर वाले पे अलहदा से स्क्वायर अप्लाई करेंगे, नीचे वाले पे अलहदा से स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो 3 प्लस 4 अयोटा, इसका अलहदा से स्क्वायर, और नीचे वाला भाई 5 जो है 5 का अलहदा से स्क्वायर। अब नीचे ऊपर देखें 3 प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर हम लगा सकते हैं। यहाँ पे है a माइनस बी, तो हमें प्लस में, अब प्लस वाला फार्मूला कैसा होता है जरा बताएं कैसा होता है। प्लस वाले में क्या होता है, a का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो सारा का सारा फार्मूला लिख देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सारा फार्मूला वो है। अगर यहाँ पे प्लस आए तो सभी जगह पे प्लस, और अगर यहाँ पे दरमियान में माइनस आए तो सिर्फ 2 के साथ माइनस लगाते हैं, फार्मूला वही रहता है। हाँ जी, अब जरा
ए प्लस बी, इसका स्क्वायर करें, ये इसको ए माने, ए का स्क्वायर मतलब पहली टर्म जो 3 है इसका स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म जो 4 आयोटा है इसका स्क्वायर प्लस 2ab, ए से मुराद 3, बी से मुराद 4 आयोटा, ओके, डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, ओके सर जी। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 अयोटा का भी स्क्वायर है। जब ये अयोटा का भी स्क्वायर है तो अयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो -1 लगा देंगे जी, प्लस प्लस आएगा 2 3 6, 6 4 24, 24 अयोटा, 24 अयोटा, ओके सर जी। डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय 25 है। अब 9 प्लस माइनस, -16 वन 16 प्लस 24 अयोटा डिवाइड बाय 25, हाँ जी। 9 माइनस 16, 16 में से 9 निकालेंगे माइनस के साथ, जमा के 24 अयोटा वैसे ही डिवाइड बाय 25, हाँ जी वैसे ही। अब 25 को दोनों के साथ अलहदा अलहदा करके लिख लें, ओके साथी। माइनस के 7/25 जमा 24/25 अयोटा, और अयोटा यहाँ पे लिख देंगे। अब जरा हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। हमने क्या किया है, सबसे पहले माइनस थी पावर प्लस बनाई, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। फिर मैंने ये कहा किया कि जो अंदर फ्रैक्शन है, स्क्वायर के अंदर फ्रैक्शन है ना, इसको मैंने कहा पहले सोल्व करें। तो मैंने फ्रैक्शन को सोल्व किया, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, फिर हमने इन सभी को सोल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया। क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर वैसे ही आया। यहाँ पे आके मैंने दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन कर दिया, नीचे वाले का कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो ये फॉर्म आ गया। सारा हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम बता सकते हैं कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट हमारा क्या है, ये माइनस भी साथ में आएगी, माइनस भी साथ में आएगी, साथ ये वाला नहीं, साथ ये कह रहा था। हाँ जी हाँ जी, माइनस भी साथ आएगी, -7/25, क्या बात है। और इमेजिनरी पार्ट भी लिखेंगे क्या है, जमा 24/25 अयोटा लिखेंगे, नहीं अयोटा नहीं लिखना, अयोटा नहीं लिखना। तो करें नेक्स्ट, आ जाओ जी, लास्ट वाला पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 7। देखना फ्रैक्शन में नंबर है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर भी प्लस में है, तो इसका मतलब यह है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, पीछे वाला जैसा क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है। तो हम स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे जैसा पीछे वाला क्वेश्चन किया है। वैसे तो मैं मुख्तलिफ मेथड से इसको दूसरे मेथड से समझा सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स एक मेथड से क्वेश्चन करें ना, फिर वो ज्यादा देर तक याद रहते हैं, ओके है। हाँ जी सर जी, ओके है। तो स्टूडेंट देखना मैंने क्या किया था, जब नीचे फ्रैक्शन आ जाए, इस स्क्वायर को फिलहाल के लिए छोड़े, फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन कैसे, फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। हाँ जी, हम लिखेंगे 1 - 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो कॉन्जुगेट लेंगे, इसका दरमियान वाली अलामत बदलेंगे, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, और ऊपर जो स्क्वायर है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ओके हो गया। स्क्वायर बाद में अप्लाई कर देंगे, कोई मसला नहीं, वैसे आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर करना हो, वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी सर जी। तो स्टूडेंट्स ऊपर वालों को दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 - 2 अयोटा, 1 - अयोटा डिवाइड बाय, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, ओके ओके सर जी। ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर वैसे ही रहेगा। अब 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई, 1 × 1 माइनस अयोटा, -2 अयोटा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेना, डिवाइड बाय ये वाला, a प्लस बी a माइनस बी, वही फार्मूला लगा देना, ए स्क्वायर
पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म जो अयोटा है उसका स्क्वायर और सारे का भी स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है। अब 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, माइनस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा आ जाएगा, माइनस 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा ही आएगा, 2 1 2 अयोटा। और माइनस ने ये अलामत बदल देनी है, ये आ जाएगा प्लस। और 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। हेलो, -1 के। ओके हो गया। ऊपर भी स्क्वायर है तो ऊपर जो सारे का स्क्वायर है वो तो हमें लिखना ही लिखना है। यहाँ पे आ जाएंगी 1 माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा आएगा और प्लस 2 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाँ जी, -1 के बराबर होता है। नीचे देखें 1 माइनस माइनस प्लस और फिर 1 और सारे का स्क्वायर आएगा 1 माइनस अयोटा और -2 अयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 3 अयोटा, -2 और -1 -3 और अयोटा साथ में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, नीचे 1 + 1 2 आएगा और सारे का स्क्वायर आएगा। और 1 - 2 -1 होता है और माइनस का 3 अयोटा आएगा डिवाइड बाय 2 और होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। क्या बात है। अब स्क्वायर दोनों का है तो दोनों के ऊपर अलग-अलग, अरे सर जी दोनों का स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर अलग-अलग ही अप्लाई करेंगे। बिल्कुल स्टूडेंट, दोनों के ऊपर अलग-अलग ही अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला ए और बी दो टर्में हैं, अब दरमियान में माइनस है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब शुरू में भी माइनस है तो कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला या ये वाला? स्टूडेंट्स, जब दोनों जगह पे माइनस आ जाए ना तो फिर आमतौर पे प्लस वाला फार्मूला लगाते हैं, आमतौर पर नहीं, फार्मूला प्लस वाला ही लगाएंगे। कैसे जरा देखना, हमने कहा कि पहली टर्म का स्क्वायर, अब पहली टर्म क्या है? -1 है तो -1, अब अलामत भी साथ में लिख लेना, अलामत भी साथ में लिख लेना। पहली टर्म का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है, बी से मुराद दूसरी टर्म 3 अयोटा है तो -3 अयोटा, माइनस टर्म भी साथ में लिख लेना, माइनस की अलामत भी साथ में लिख लेना। इसके बाद प्लस 2 और ए और बी है, ए से मुराद पहली टर्म जो कि 1 है साथ में -1 और बी से मुराद -3 अयोटा। लो जी स्टूडेंट, इस तरह से करके आप फार्मूले को ओपन कर सकते हैं। अगर कभी पता ना चले ना कि कौन सा फार्मूला लगना है तो आप चुप करके प्लस वाला फार्मूला लगा दें, लेकिन साथ में अलामत भी लिखें, जिसके साथ अलामत है वो अलामत भी साथ में लिखें। हाँ जी, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ जी 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब जरा यहाँ पे चलो यहीं पे है जगह, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अयोटा का स्क्वायर है, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। क्या बात, क्या बात, गौर करें। देखना माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस। क्या बात है। 2 1 2, 2 3 6 और साथ में अयोटा आ जाएगा। लो जी, अलामत भी आ गई प्लस की और 2 3 6 6 1 6 और साथ में अयोटा और नीचे भाई साहब जो 4 है वो वैसे का वैसे। हाँ जी, अब यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस 9 1 9 प्लस 6 अयोटा डिवाइड बाय 4, 1 - 9 1 - 9 माइनस के 8 और प्लस के 6 अयोटा। ये आप कैलकुलेटर से कर लिया करें कि 9 में से 1 निकालेंगे 8 आएगा, अलामत माइनस की आएगी। हाँ जी हाँ जी। अब 4 जो है ना ये दोनों के साथ लिखना है, -8/4 बिल्कुल, और 4 जो है ये 6 के साथ भी लिखना है, 6 अयोटा, 6/4 अयोटा दोनों के साथ लिख दिया।
अब देखें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लें। देखना 4 2 जार 8, हाँ जी, माइनस के 2 आए हैं, बिल्कुल सही। और यहाँ पे प्लस, और ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो 3 ऊपर, नीचे 2 है और साथ में आयोटा। जी जी, अब आगे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो अब आप बता सकते हैं भाई जी, जो उसने कहा था रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो हम कहेंगे जो रियल पार्ट है वो आयोटा के बगैर वाला माइनस का 2 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है IMAG पार्ट, IMAG पार्ट, जी जी, इमेज पार्ट, क्या बात है, इमेज पार्ट। इमेजिनरी पार्ट जो है वो एयोटा का जो कोफिशिएंट होता है 3/2, 3/2, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया खत्म, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब एक दफा खुद भी आप अपने हाथ में से गुजार लेना ये वाला क्वेश्चन, मतलब एक दफा कर लेना, आपको नहीं भूलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, आ जाइए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। चैप्टर नंबर 1 में आपको लॉन्ग आएगा एक, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज में से लॉन्ग आएगा, तो सबसे ज्यादा चांस जो है वो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के चांस सबसे ज्यादा है कि इसमें से लॉन्ग बनेगा। और कितने चांस है, 90% स्टूडेंट्स, 90% चांस है कि इसमें से लॉन्ग बनेगा। लो जी, पेपर लीक हो गया, अरे क्या बात, क्या बात है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छी तरह से स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आ जाओ जी, स्टेटमेंट क्या है, सोल्व द फॉलोइंग, दर्ज झैल को सोल्व करें। ओके, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है विद कंप्लेक्स कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कंप्लेक्स है फॉर डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू जेड जो वेरिएबल है, डब्ल्यू जेड जो वेरिएबल है, इसके कंप्लेक्स कोफिशिएंट के साथ हमने इनको सोल्व करना है। ओके, सोल्व तो कर लेंगे, लेकिन बात यह है कि ये क्या चीज है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये क्या होता है। तो पहले हम जरा ये समझ लें। तो स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को उर्दू में कहते हैं यकदर्जी हमजाद मसावात। मैं इसकी स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखता हूं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की, लेकिन डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको रफली थोड़ा सा समझा दूं ये होता गया है, फिर बाद में डेफिनेशन लिखूंगा ना, फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगी, समझ आ जाएगी आपको। जी जी जी, सबसे पहले देखें कि इक्वेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन हो, जैसे कि मैं लिखूं x + 3 = 0, ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें ये इक्वल का साइन आ गया, ये बराबर का साइन आ गया, तो ये वाली जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसे हम इक्वेशन कहेंगे। बस इतनी सी बात है। इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन आ गया तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 1 हो, उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। मैंने क्या कह दिया, जरा सुनना, मैंने कहा है एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 1 हो। अब देखें ये वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, पावर नहीं दी गई, अगर ना दी गई हो तो पावर जो है वो 1 होती है। हाँ जी, इस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 है, अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अरे हाँ जी, मैंने क्या कह दिया, मैंने ये कहा है कि वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर, बड़ी से बड़ी पावर, अरे क्या बात है, क्या बड़ी से बड़ी पावर जो है वो 1 हो। अगर बड़ी से बड़ी पावर 1 होगी ना स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही आप स्टूडेंट्स एक दूसरे को मैसेज करते होते हैं ना। हाँ जी सर जी, सर देखना एक और एग्जांपल, अगर मैं लिख दूं x + y = 4। अब ये देखें, हम इसमें क्या, हमने ये देखना चाहते हैं ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है कि नहीं।
तो हम ये देखेंगे कि वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर क्या 1 है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। जब वेरिएबल की पावर 1 आ जाए तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इतना आसान है। अब जरा दिमाग थोड़ा सा खोलना, x की पावर 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, क्या ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है? हम ये देखेंगे कि वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 1 है, तो ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, ये वेरिएबल इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब वेरिएबल जो है उनमें बड़ी से बड़ी पावर क्या आ रही है, क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 1 होनी चाहिए, बस 1 से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। तो इनमें वेरिएबल 2 हैं, लेकिन एक वेरिएबल ऐसा है जिसमें पावर क्या है, 1 से ज्यादा आ गई। तो जब पावर जो है 1 से ज्यादा आ गई तो इसका मतलब वो इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं रही। ओके हो गया। तो अगर हमने ये समझ लिया वेरिएबल की अगर पावर 1 हो बड़ी से बड़ी तो हम उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हाँ जी सुनना जरा, लीनियर इक्वेशन, एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन अगर आ जाएं तो उसे कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या बात है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ना। हाँ जी, अगर हमारे पास एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन हो उसे कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं लिख दूं x प्लस 3y इक्वल टू 4, यहां पे लिखूं x प्लस 7y इक्वल टू 6, ये मेरे पास ये भी लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, यहां भी वेरिएबलों की पावर क्या है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन अगर आ जाए तो उसे कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये मेरे पास बन जाएगी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। समझ आ गई। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। आ जाओ स्टूडेंट्स, मैंने अब डेफिनेशन लिख दी है, अब आपको समझने में ज्यादा मजा आएगा, जरा गौर करना स्टूडेंट्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसका दूसरा नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। अरे क्या बात। अब देखना इसकी डेफिनेशन, मोर देन वन लीनियर इक्वेशन, एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन हो। सुनना, एक से ज्यादा, हाँ जी। अब देखना क्या ये वाली लीनियर इक्वेशन है, इसमें हम ये देखेंगे कि वेरिएबल की पावर बड़ी से बड़ी 1 है, W और Z वेरिएबल है, इनकी पावर देखें 1 है, इसकी भी 1 है, इस W और Z की पावर भी 1 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन लीनियर तो है। उसने कहा मोर देन 1 लीनियर इक्वेशन, एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए साइमल्टेनियस के लिए। तो वाकई एक से ज्यादा ही ये लीनियर इक्वेशन है, 2 है, एक से ज्यादा है। ओके, कंटेन जो रखता हो सेम वेरिएबल, जो एक से ज्यादा इक्वेशन होंगी ना उनमें सेम वेरिएबल हो। सेम वेरिएबल से मुराद अगर W Z और W इस इक्वेशन में वेरिएबल है तो इस इक्वेशन में भी Z और W ही वेरिएबल होने चाहिए। जो इस इक्वेशन में वेरिएबल है वो ही इस इक्वेशन में वेरिएबल होने चाहिए, सेम वेरिएबल। ओके, विद कंप्लेक्स कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो है वो कंप्लेक्स होने चाहिए। कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो हमारे पास वेरिएबल होता है इसके साथ इसे कहते हैं कोफिशिएंट। क्या ये कोफिशिएंट कंप्लेक्स है? बिल्कुल, क्योंकि अयोटा आ गया, जब अयोटा आ जाए तो वो कंप्लेक्स होता है, तो इसका मतलब ये कंप्लेक्स कोफिशिएंट है। इस इक्वेशन में भी देखें z का जो कोफिशिएंट है वो एक कंप्लेक्स कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये है, फिर ये दोनों इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। इतनी सी बस बात है कि आपके पास एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन हो, बिल्कुल मोर देन 1 लीनियर इक्वेशन, उसमें वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल भी बिल्कुल दोनों में सेम है, विद कंप्लेक्स कोफिशिएंट, कोफिशिएंट भी कंप्लेक्स हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कंप्लेक्स कोफिशिएंट। ओके हो गया। तो ये हमारे पास थी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन।
अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी जी, ये मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है, दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को आर सोल्व करना है टूगेदर, इन इक्वेशन को सोल्व इकट्ठा करना है, इकट्ठा सोल्व करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। W और Z जो वेरिएबल है इनकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो इनकी कहता है जब आपने W और Z की वैल्यू निकालनी है ना, तो इनको इकट्ठा टूगेदर, इनको इकट्ठा सोल्व करना है। ऐसे नहीं है कि आप इस एक इक्वेशन को लें और उसको सोल्व करें और W और Z इन वेरिएबल की आप वैल्यू निकालें। ना 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 ना, ऐसे नहीं करना। दोनों इक्वेशन को इकट्ठा सोल्व करना है जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है। ओके है, समझ आ गई। हमारे लगे हैं कोई 7-8 मिनट समझने में, लेकिन समझ आ गई। अब हम क्वेश्चन करते हैं जी। इसको मैं रेज करूं तो जी स्टूडेंट्स हम करेंगे पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को करने के मेथड तो बहुत से हैं, लेकिन आमतौर पे 2 मेथड हैं। स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल है उसमें एक मेथड है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन मैं उस मेथड से नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा आसान मेथड से। वो मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है जो मैं करवाऊंगा, इसमें ये होता है कि जैसे ये 2 इक्वेशन है, ऐसे देखिए ये भी 2 इक्वेशन है। हम इस तरह से करेंगे, ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल के कोफिशिएंट एक जैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 है, तो अगर हम यहाँ भी 2 बना लें, यहाँ भी 2 तो है, तो जब दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, दोनों को करेंगे माइनस तो कट जाएगा। तो हम इस तरह से करेंगे कि कोफिशिएंट को सेम करेंगे। ये आपने अपनी क्लास 8-9 में किया होगा, तो हम भी इसमें ऐसा ही करेंगे। सोल्यूशन स्टूडेंट्स मैं यहीं पे लिख लूंगा। ओके हो गया, ओके साथ जी। ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, इन इक्वेशन का नाम मैं रख देता हूं, इसका नाम मैं 1 रख देता हूं और इसका नाम मैं 2 रख देता हूं। तो मैं करूंगा स्टूडेंट्स जो वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट सेम करूंगा, एक जैसे करूंगा। ये मेथड आसान है, ये मेथड आसान है जी। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल z है, इसका कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे वेरिएबल z है, इसका कोफिशिएंट 2 माइनस a होता है। इन दोनों के कोफिशिएंट सेम कर लें, जब सेम कर लेंगे ना तो कट जाएगा। या ऐसा कर लें w के कोफिशिएंट सेम कर लें। अब w का कोफिशिएंट 2 प्लस a होता है, यहाँ पे w का कोफिशिएंट 1 है। तो ज्यादा आसान वो होता है कि जिसका कोफिशिएंट ना दिया गया हो, W का कोफिशिएंट नहीं है, जिसका कोफिशिएंट ना हो, उनके कोफिशिएंट सेम कर लें, वो ज्यादा आसान होता है। अब W को कोफिशिएंट नहीं है, इसका कोफिशिएंट है, तो हम W के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। अब यहाँ पे 2 प्लस एयोटा है ना, W का कोफिशिएंट, यहाँ भी हम W का कोफिशिएंट जो है वो 2 प्लस एयोटा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम करेंगे 2 प्लस एयोटा से इसको मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को 2 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एयोटा। हाँ जी, आज जो बताता हूँ तसल्ली से समझना है, मुश्किल कोई नहीं है, बहुत आसान है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस एयोटा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के साथ। ये जो इक्वेशन 2 है इसके साथ हम क्या करेंगे, 2 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई। जब हमने 2 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो हमने हर टर्म के साथ 2 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, जैसे ये 2 प्लस एयोटा है, हाँ जी 2 प्लस एयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे के साथ 2 माइनस एयोटा इंटू जेड। लो जी 2 प्लस एयोटा इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इससे भी मल्टीप्लाई करना है माइनस ये और 2 प्लस एयोटा, 2 प्लस एयोटा और ये W आ जाएगा। लो जी W के साथ भी 2 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है -1 प्लस एयोटा, इसके साथ भी 2 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। लो जी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखना यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। अरे प्यारा सा फार्मूला आ गया, a प्लस बी हो
तो a माइनस बी हो तो क्या होता है बताएं जरा। जी 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 तुम बताओ जरा। सर जी a का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। बिल्कुल। अब यहां भी देखें a प्लस बी a माइनस बी वही फार्मूला लग रहा है। तो हम लिखेंगे पहली टर्म का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर लिखेंगे। बिल्कुल। माइनस दूसरी टर्म जो अयोटा है इसका स्क्वायर लिखेंगे। ओके। और ये z भाई साहब वैसे का वैसे ही आएगा। जी जी। और इसको आपने वैसे का वैसे इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको आपने वैसे ही लिखना है। हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू ये वाला 2 प्लस एयोटा प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे के साथ 2 प्लस एयोटा। ओके सर जी। अब यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस अयोटा का स्क्वायर। अरे अयोटा का स्क्वायर क्या होता है सर जी, अयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। बिल्कुल। अयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ओके ओके ओके। z माइनस इस बेचारे को तो नहीं छेड़ना, ये w का कोफिशिएंट नहीं छेड़ना, ये नहीं छेड़ना जी। माइनस को मल्टीप्लाई करें, जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अलामतें बदल देती है। बिल्कुल। ये 2 1 2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ने अलामत बदली। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा ही आएगा। जी सर जी। अब अयोटा को भी मल्टीप्लाई करें, अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा प्लस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जी जी जी। अब 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इंटू जेड आएगा माइनस ये बेचारा इसको मैंने कहा नहीं छेड़ना। अरे साथी नहीं छेड़ते नहीं छेड़ते। ओके। -2। अब यहाँ पे देखें माइनस एयोटा और प्लस 2 एयोटा, +2 और माइनस का 1 कितना होता है, ये प्लस का 1 अयोटा होता है और 1 नहीं लिखते। 2 अयोटा में से 1 अयोटा निकाल दें तो 1 अयोटा आएगा, तो हमने +1 अयोटा ही लिखा है, 1 नहीं लिखते। सभी पता है अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। जी। 4 + 1 5 z आ जाएगा माइनस, इसको नहीं छेड़ना, 2 प्लस अयोटा वैसे ही रखना है इक्वल टू, यहाँ पे देखें -2 है प्लस अयोटा है प्लस माइनस माइनस 1 है जी। इसको 5z वैसे का वैसे लिखेंगे और 2 प्लस अयोटा भी वैसे का वैसे लिखेंगे। -2 और -1 माइनस का 3 और प्लस का अयोटा हो जाएगा जी। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इस इक्वेशन का नाम रखेंगे 3। लो जी ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 बन गई। यहाँ पे देखें मैंने ये कहा था कि w का कोफिशिएंट 2 प्लस एयोटा है, यहाँ भी हम 2 प्लस एयोटा बना लेना फिर कैंसिल हो जाएगा। अब जब मैंने इसको 2 प्लस एयोटा से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखें w का कोफिशिएंट क्या बन गया 2 प्लस एयोटा, यहाँ भी 2 प्लस एयोटा है, यहाँ भी 2 प्लस अयोटा है। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 3 को अगर ऐड करें तो ये कट जाएगा। आ जाओ जी मैं जरा रेज करूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। उर्दू में लिखेंगे मसावात 1 और 2 को जमा करने से। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। अब मसावात 1 कौन सी है, ये वाली 3z जी प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू w इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 देखें 5z इक्वेशन 1 और 3, अरे 3 लिखना था गलती से 2 लिखा गया, 3 लिखना है। 5z माइनस है माइनस इंटू 2 प्लस अयोटा है 2 प्लस अयोटा, फिर हमारे पास w है जी सर जी w है इक्वल टू -3 प्लस अयोटा -3 प्लस अयोटा। लो जी इनको हमने करना ऐड, क्या करना है ऐड जमा करना है जी। 5 और 3 8 z हो जाएगा, ये 2 प्लस एयोटा ये भी 2 प्लस एयोटा, ये रकम प्लस की है ये माइनस की है तो कैंसिल हो गया। ये काम करने के लिए हमने ये किया है। अगर हम दूसरे मेथड से करते ना उसका ज्यादा लेंथी हो जाना है, इससे भी काम ज्यादा बड़ा हो जाना है। करके देख लेना, शायद आपके टीचर ने वो मेथड समझाया हो।
अब इक्वल टू लगाएंगे, हाँ जी इक्वल टू प्लस के 11 माइनस के 3, 11 माइनस 3, 11 में से 3 निकालेंगे 8, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बस आ गया जी। हमने देखना z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 8 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8 8 8 1 जार 8, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। z की वैल्यू क्या निकाली हमने, z की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 1 है। तो हमने ये करना था जी, w और z की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब रह गया w की। w की कैसे फाइंड करेंगे, हम z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, 2 में पुट करें या 3 में पुट करें, तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो आसान सबसे किसमें रहेगा, आसान उसमें रहेगा, हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसका कोफिशिएंट नहीं है तो इसमें पुट करेंगे, ये ज्यादा आसान है। तो हम करेंगे पुट इन टू, क्या बात, मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा है कि पुट इन टू, अरे हाँ जी साजी, हाँ जी हाँ जी, हमने मसाला 2 में वैल्यू दर्ज करनी है। आ जाओ जी, मसाला 2 क्या है, ये वाली है। अगर मैं मसावात वैसे एक दफा लिख दूं ताकि आपको समझाने में मुझे ज्यादा आसानी हो, तो ये बात अच्छी है, माइनस डब्ल्यू इंटू -1 प्लस एटा। अब जहां पे z आएगा ना, वहां पे हमें z की वैल्यू ये पुट करनी है। तो 2 माइनस एटा आ गया, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, बाकी माइनस डब्ल्यू -1 प्लस एटा। यहाँ पे z है तो z की वैल्यू पुट की, बाकी वैसे ही। अब 1 को जब मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 या 2, माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, अयोटा आएगा माइनस का w -1 प्लस अयोटा। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है w। तो मैं इन दोनों चीजों को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं जी, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा माइनस का w, और ये चीजें मैं उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये वाला -1 प्लस अयोटा वैसे, इन दोनों को दूसरी तरफ लेके जाएं, ये प्लस का 2 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 2, माइनस एयोटा दूसरी तरफ जाएगा प्लस का एयोटा जी। तो माइनस डब्ल्यू इंटू, ये देखें -1 और माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस एयोटा प्लस एयोटा, एयोटा और एयोटा 2 एयोटा, दोनों एयोटा को जमा करें, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 2 और साथ में एयोटा। W हमने फाइंड कर लिया, नहीं हमने ये माइनस भी खत्म करनी, तो हम माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे। स्टूडेंट ये माइनस दूसरी तरफ जाएगी W, ये माइनस इस तरफ आ गई, ये वाला वैसे का वैसे, क्या बात है। जब माइनस है हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये नहीं होगा कि माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, ना ना ना। अगर हम माइनस W, ये W को भी साथ में लेके जाते ना, फिर इस माइनस में प्लस W हो जाना था। हम W को नहीं लेके गए, हम माइनस को सिर्फ लेके गए हैं। जब माइनस अकेली जाती है वो माइनस ही रहती है, वो माइनस ही रहती है, वो माइनस ही रहती है, वो माइनस ही रहती है। ये बात समझने की है, समझने की है जी जी सर जी। अच्छा अब इसमें देखिए W माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस अलामतें बदल देता है, ये -3 है प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 अयोटा हो जाएगा। लो जी ये हमारी W की वैल्यू आ गई। हमने Z भी फाइंड कर लिया और स्टूडेंट्स W भी फाइंड कर लिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि Z का आंसर जो हमारा 1 आया है और W का जो आंसर है वो हमारा 3 - 2 अयोटा आया है। लो जी इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, मुश्किल कोई नहीं है। हमने क्या किया, हमने ये स्टूडेंट्स ये किया है कि जो Z और W दो वेरिएबल हैं, इन दोनों वेरिएबलों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लें। तो मैंने क्या किया, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं है उनके कोफिशिएंट सेम किए, इसका कोफिशिएंट नहीं है तो मैंने कहा इस W के कोफिशिएंट को सेम कर लें। यहाँ पे 2 + एयोटा है तो मैंने यहाँ भी 2 + एयोटा बना लिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 + एयोटा से इस इक्वेशन को। जब 2 + एयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, जैसे जैसे सिंप्लीफाई मैंने करवाया है, तो लो जी 2 + एयोटा हमारा आ गया। तो जब 2 + एयोटा यहाँ भी आ गया, इक्वेशन 1 में भी आ गया, तो इन दोनों को मैंने किया ऐड। जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो कोफिशिएंट कट गए, ये कोफिशिएंट और वेरिएबल सारा कट गया, तो ये हमारा 5 + 3 8Z
और ये 11 में से 3 निकालेंगे 8 आएगा, एओटा भी कट गया, तो z की वैल्यू निकाल ली। अब इस z की वैल्यू को किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर लें, लेकिन सबसे आसान है इक्वेशन 2 में, क्योंकि w का कोफिशिएंट नहीं है, तो w की वैल्यू निकालनी है तो इसमें पुट कर दें। तो मैंने इसमें पुट किया, सिंप्लीफाई किया, w का आंसर आ गया। ये था, और ये मेथड बिल्कुल सही है। कोई कहे कि ये मेथड सही नहीं है, गलत कह रहा है वो, ये मेथड बिल्कुल ठीक है। आपके टीचर भी कहेंगे कि ये मेथड सही करवाया है जीएस मैथ वाले पीके ने। अरे क्या बात, क्या बात। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अरे पार्ट 2, हाँ जी हाँ जी, पार्ट टू में देखें जरा, z का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट आयोटा है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट हम सेम करें, या हम w के कोफिशिएंट सेम कर लें। w में 3 प्लस a होता है, यहाँ पे अकेला आयोटा है। तो अब कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसका कोफिशिएंट ना दिया गया हो। अगर किसी का कोफिशिएंट ना हो फिर बहुत आसान होता है। अब उसने थोड़ा सा काम मुश्किल कर दिया, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अरे मैथ वालों के लिए कोई मैथ भी मुश्किल हो सकती है। अरे ना, अरे ना, नहीं मुश्किल हो सकती। अब देखना, z का 2 है तो मैं इसका कोफिशिएंट सेम करूंगा z वेरिएबल का, क्योंकि w का देखें 3 प्लस एओटा है, यहाँ पे एओटा है, तो यहाँ पे अगर 3 प्लस एओटा यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। z का आसान है, z में 2 है, यह हम 2 बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे भला, यहाँ पे अयोटा है ना, इस अयोटा को अगर मैं अयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, इस अयोटा को जरा वहां पे समझें, अगर इस अयोटा को, अयोटा z है ना, हाँ जी, माइनस का अयोटा z है, यहाँ अगर अयोटा को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अगर मैं इसको अयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो अयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, हाँ जी, तो माइनस माइनस प्लस वन बन जाएगा। तो मतलब z का अब z का कोफिशिएंट क्या बन गया, 1। मतलब अब z का कोफिशिएंट है ही नहीं है। क्या बात है, हम अयोटा से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये z का जो कोफिशिएंट है वो खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2z बनेगा, यहाँ भी 2z है, अरे 2z कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। हाँ जी, तो मैं स्टूडेंट्स ये करूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा। अरे सबसे पहले तो मैं सोल्यूशन लिखूंगा। इक्वेशन आपने इस तरह से दोबारा लिख लेनी है, मेरे पास जगह कम होती है इसलिए मैं स्टूडेंट्स इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, मैं करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा किसको, इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन किसको, 2 अयोटा को। मैं 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 अयोटा बाय इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। हाँ जी, देखना जरा बनता 2 कैसे है। हम 2 अयोटा को सभी टर्मों से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस अयोटा z आ जाएगा, इसको भी 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अयोटा w वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको भी 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैसे का वैसे ही आएगा। लो जी, 2 अयोटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, ये 2 वैसे अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा का स्क्वायर, और ये माइनस भाई साहब शुरू में, और z भाई साहब वैसे का वैसे। कोई मुश्किल, एनी प्रॉब्लम नहीं सर जी। आगे देखें, -2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर, और ये w वैसे का वैसे आ जाएगा। हेलो हेलो, क्या सोच रहे हैं, सोचना नहीं है, नजरें स्क्रीन पे, नजरें जो है वो स्क्रीन पे होनी चाहिए। ओके सर जी। इसके बाद इक्वल का साइन है, 2 अयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई, -2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 अयोटा ही आएगा बिल्कुल, प्लस 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 अयोटा 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 का स्क्वायर, बिल्कुल सही, -2 अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। हाँ जी, तो यहाँ पे z वैसे का वैसे, -2 अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, यहाँ पे w आ जाएगा, -2 अयोटा
प्लस 2 अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ओके ओके सर जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 आएगा, z साथ में आ जाएगा, प्लस नहीं लिखते होते, बिल्कुल बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 1 2 आएगा, साथ में w आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2 अयोटा आएगा। हाँ जी हाँ जी, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 आएगा जी, बिल्कुल। अब देखें स्टूडेंट, यार हमारे ये एक इक्वेशन, ये वाली जो 3 है, ये जो न्यू इक्वेशन बन गई है, जरा मैं इसको थोड़ी सी तरतीब दे दूं। 2z प्लस 2w, पहले हम रियल पार्ट लिखते होते हैं, -2 मैं पहले लिखूंगा और -2 अयोटा बाद में लिखूंगा। हमेशा पहले रियल पार्ट होता है, बाद में इमेजिनरी पार्ट होता है। हाँ जी हाँ जी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 देखें, इक्वेशन 3 में z का कोफिशिएंट 2 है और इक्वेशन 1 में भी z का कोफिशिएंट 2 है। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड नहीं करेंगे, अगर ऐड करेंगे ना तो 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन हम कट करना चाह रहे हैं, हम ऐड नहीं करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जी जी जी, माइनस करेंगे। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से 2 को माइनस करने, हाँ जी, तफरी करना है हमने। 1 से 1 कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। हम लिखेंगे 2z प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू w इक्वल टू 9 माइनस अयोटा है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3, अरे मैं फिर 2 लिख दिया, अरे 3 लिखना था, क्या हो गया? आप भी याद नहीं करवाते, आप भी बताते नहीं है कि सर जी 2 लिख दिया है आपने, 3 लिख देना। अरे सर जी हम कैसे बताएं, हम तो उधर बैठे हैं, आप इधर हैं। हाँ जी हाँ जी, इसमें देखना इक्वेशन 1 लिख दी, इक्वेशन 3 ये वाली है 2z, हाँ जी, प्लस 2w इक्वल टू -2 और माइनस का 2 अयोटा, बिल्कुल। इनको करेंगे हम, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अलामतें बदल जाती हैं जी, ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, ये माइनस है ये प्लस, ये माइनस है ये प्लस, अलामतें बदल गई। ये प्लस का 2z माइनस का 2z कट कर दिया, यही हम चाहते थे, हमारी दिली मुराद पूरी हो गई, पूरी हो गई। अब जरा गौर करना, हम माइनस माइनस करने लगे हैं। ये देखना 3 प्लस अयोटा है, मैं इसको वैसे लिखूं 3 प्लस अयोटा, बिल्कुल, और इसके बाद ये w भी साथ में लिख देते हैं। ये है -2 लो जी, मैंने इनको वैसे ही लिख दिया जाए, ये प्लस का 3 प्लस अयोटा w है, -2w लिख दिया। ओके, अब इस तरफ देखें, 9 प्लस 2 11, ये -1 अयोटा, ये +2 अयोटा, अलामत बदल गई ना, अलामत बदली हुई रखनी है। प्लस 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा, तो प्लस का 1 अयोटा और 1 हम नहीं लिखते जी। अब जरा देखें, हम w को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हम w को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जरा यहाँ पे आए। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कॉमन लें। मैंने कहा पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉमन लेंगे। देखना यहाँ भी इन दोनों टर्मों में w है ना, हाँ जी है, तो w को कॉमन लें। जब हम w को कॉमन लेंगे तो देखना जो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 प्लस अयोटा, 3 प्लस अयोटा रह जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि w तो बाहर आ गया। यहाँ पे -2, यहाँ पे रह जाएगा -2 और w हमारा बाहर आ गया। कॉमन आप चाहे जो नंबर कॉमन लेना है, w यहाँ पे लिख लें या यहाँ पे लिख लें, एक बात ही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम w को इस तरफ दूसरी तरफ लिख लेते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया w, यहाँ पे क्या रह गया, 11 प्लस अयोटा, 3 - 2 1 होता है, हाँ जी, प्लस का अयोटा इंटू w इक्वल टू 11 प्लस अयोटा। लो जी, अब हमें w चाहिए, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास w इक्वल टू 11 प्लस अयोटा डिवाइड बाय ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा जी। अब हम ये करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है जब फ्रैक्शन आ जाए और बटे में नीचे कम्प्लेक्स नंबर आ जाए उसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाता है। हाँ जी हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, ये जो नीचे 1 प्लस एओटा है
इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, मतलब दरमियान वाली अलामत बदल के मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए ऊपर वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें। 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 1 माइनस एओटा, प्लस एओटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एओटा डिवाइड बाय। अब नीचे देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मतलब जब दो फैक्टर हो, दोनों में रकमें सेम हो, देखना दो फैक्टर हैं, दोनों में रकमें सेम है, 1 अयोटा 1 अयोटा, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो इसका मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। साथ ही ये हमें पता है। अच्छा जी, साथ ही पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म जो अयोटा है इसका स्क्वायर अगर पता है, फिर तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 11 1 जार 11 माइनस 11 अयोटा प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा आएगा, माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर आएगा। ओके, 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल ठीक। 11 माइनस के 11 अयोटा प्लस का 1 अयोटा, माइनस 11 प्लस 1 करना माइनस 10 आएगा, कैलकुलेटर भी माइनस 10 देगा, अयोटा साथ में वैसे ही लिख लेना। जी जी, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, डिवाइड माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। क्या बात कर दी, 11 माइनस 10 अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 1 प्लस 1 2। अब जरा यहां पे आ जाएं, अब देखें 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 12 और माइनस 10 अयोटा है, 10 अयोटा लिखा डिवाइड बाय 2 है। अब मैंने ये भी बताया हुआ है नीचे वाले नंबर को दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, तो मैं दोनों के साथ अलग अलग लिख देता हूं। लो जी, क्या बात, क्या बात। 2 6 का 12 6 आएगा, माइनस 2 5 का 10 5 आएगा और साथ में अयोटा। लो जी, हमने क्या फाइंड करना था, हमने W और Z की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली W की। अब कौन सी रह गई, Z की। अब W की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में करें या 3 में करें, आंसर सेम आएगा। तो मैं किस में करूंगा, सबसे आसान पता है किस में रहेगा, इक्वेशन 3 में पुट करें, यहाँ पे W की वैल्यू सबसे आसान रहेगा। अगर इनमें करेंगे ना, यहाँ पे देखिए अयोटा है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में भी अयोटा है, तो यहाँ पे अयोटा नहीं है, तो ये सबसे आसान है, जिसमें अयोटा ना ना हो वो आसान है। क्योंकि अयोटा जो भाई साहब है ना, ये बहुत तंग करता है, ये बहुत ही तंग करता है। तो हम लिखेंगे पुट इन 3, हम इक्वेशन 3 में W की वैल्यू पुट कर देंगे। जी जी, कर देते हैं 2Z। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जहां पे W आएगा ना, जहां पे इस इक्वेशन में W आएगा ना, वहां पे हम W की ये वैल्यू पुट कर देंगे। जी, 2Z है, 2Z प्लस 2 है, W आ गया, तो W की ये वाली वैल्यू 6 माइनस 5 अयोटा पुट कर देंगे। W की जगह पे इसकी वैल्यू हमने लिख दी, इक्वल है जी, इक्वल है -2 और माइनस का 2 अयोटा सा भी है, बिल्कुल बिल्कुल आसान काम। 2Z आएगा, अब 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 6 का 12 माइनस 2 5 का 10 अयोटा इक्वल टू -2 अयोटा। हमें चाहिए Z, जब Z चाहिए इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। जी सर जी, ये 2Z तो वैसे रहेगा, -2 अयोटा भी वैसे ही लिख लिया, इन दोनों को दूसरी तरफ +12 -12 होगा, -10 प्लस का 10 अयोटा होगा दूसरी तरफ जाके। जी सर जी, 2Z -2 और माइनस के 12 माइनस के 14 होते हैं, माइनस के 14 होते हैं, प्लस 10 अयोटा -2, 10 में से 2 निकालेंगे तो प्लस के 8 आ जाएंगे, साथ में अयोटा 8 अयोटा। हाँ जी, अब हमें Z चाहिए, 2 यहाँ पे है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जी जी, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा और ये जितनी भी टर्म है सभी के साथ डिवाइड होगा,
2 इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी डिवाइड होगा। 2 इन सभी से, दोनों से डिवाइड होगा। जी जी जी, डिवाइड होगा। तो z हमारा आ जाएगा 2 7 14 -7 प्लस 2 4 8 4 और साथ में क्या है एयोटा। लो जी, ये हमने क्या निकाल लिया। अरे सर जी आपने z की वैल्यू निकाल ली। अरे क्या बात सर जी, हमने w और z की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाली और हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 जी, तो पार्ट नंबर 3 ज्यादा आसान है। पार्ट 3 और 4 बाकी दो पार्ट से ज्यादा आसान है। यहाँ पे देखिए z माइनस 4w बराबर है 3 अयोटा के। हाँ जी, 2z प्लस 3w इक्वल है 11 माइनस 5 अयोटा। कभी सर जी उर्दू में, कभी आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। अरे ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। अच्छा, इसमें सोल्यूशन लिखा। अब देखिए हमने क्या मैंने बताया था भला। सर जी आपने ये बताया था z या w के कोफिशिएंट सेम करने। जी, तो यहाँ पे देखिए z का 2 कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब जहाँ जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट ना हो वो ज्यादा आसान होता है। जी, तो इसका कोफिशिएंट नहीं है तो इनके कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो मैं करूंगा इस इक्वेशन का नाम रखूंगा 1 और इस इक्वेशन का नाम रखूंगा 2। जी, तो अब मैं ये करूंगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मैं करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे सर जी, मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। हाँ, 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2। तो करें जी मल्टीप्लाई, फिर ये हो जाएगा 2z। हाँ जी, इससे भी 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8w। हाँ जी, इसको भी 2 से, 2 3 6 है होता। लो जी, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी सर जी, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस इक्वेशन का नाम हम रखेंगे 3। क्या नाम रखेंगे? 3 नाम रखेंगे। अब देखें जरा, इक्वेशन 1 को हमने सोल्व किया तो इक्वेशन 2 बन गई। अब देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इनके कोफिशिएंट सेम है, z के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अलामतें दोनों प्लस की हैं। तो अब इसको हम अलामत माइनस की कैसे करेंगे? हम करेंगे सबट्रैक्ट, माइनस करेंगे तो अलामतें बदल जाएंगी। हम फिर यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट। क्या लिखेंगे? सबट्रैक्ट इक्वेशन 3। हम करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। हाँ जी, 2 से, हम 2 से इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट करेंगे। ये आप इक्वेशन 3 से 2 को कर लें, इससे कोई मसला नहीं बनता। माइनस करनी है, जिसको मर्जी माइनस करें। 2 इक्वेशन ये वाली है, 2z प्लस का 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 होता है। इक्वेशन 2 है, 2 से 3 को सबट्रैक्ट, 3 हमारे पास ये वाली है, 2z माइनस 8w इक्वल है 6 अयोटा। अयोटा के अयोटा नीचे लिखें, अयोटा वाली टर्म आमने सामने लिखें, ज्यादा अच्छा है। सबट्रैक्ट करते हैं तो अलामतें बदल देते हैं। अरे भाई अलामतें बदल देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 2 माइनस का 2z कैंसिल, प्लस का 8 और प्लस का 3 11w इक्वल टू, ये 11 यहाँ पे हमारे पास कोई भी रियल नहीं है, यहाँ पे गौर करना, रियल नंबर 11 है, यहाँ पे कोई नहीं है तो 11 ही आएगा। इमेजिनरी देखें अयोटा वाले, माइनस का 5 अयोटा और माइनस का 6 अयोटा माइनस का 11 अयोटा हो जाएगा। जी, तो ये आपने याद रखना है, अयोटा वालों को सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। रियल नंबर है ही एक है, इसको वैसे ही लिख देना, इसको तो ऐड कर ही नहीं सकते। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 11 सभी से डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा। जी, तो w इक्वल टू 11 1 11 1 आएगा, माइनस ये भी कट गया तो माइनस अयोटा आएगा। लो जी, हमारा w कितना आ गया सर जी? 1 माइनस अयोटा आ गया। इस तरह से आपने w फाइंड करना है। अब करना है हमने z फाइंड। तो हम w को पुट करें, इसमें पुट कर दें, या w को इसमें पुट कर दें या इसमें। तो सबसे आसान है इक्वेशन 1 में z फाइंड करना है, तो z यहाँ पे पुट करते हैं। हम लिखेंगे पुट इन 1, क्योंकि हमने z की वैल्यू निकाली है तो z का कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है,
तो ये ज्यादा आसान है, बाकी जिसमें मर्जी करें सभी में ठीक है, आंसर सभी का ठीक ही आएगा जी। तो जहां पे मुझे स्टूडेंट से W दिखेगा ना, तो ये वाली मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो W मुझे यहाँ पे दिख रहा है Z-4W, W जहां पे दिखे यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू 1 - आयोटा पुट कर देनी है इक्वल टू 3 आयोटा। ओके सर जी, Z-4 1 4, इस माइनस में अलामत बदल देनी है प्लस 4 आयोटा। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी। अब हमने Z फाइंड करना है, तो दोनों चीजें उठा के दूसरी तरफ, हाँ जी, ये 3 आयोटा वैसे, ये माइनस का 4 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 4, ये प्लस 4 दूसरी तरफ जाएगा -4 आयोटा। बिल्कुल सर जी। ये इसमें देखें, अब प्लस का 4 मैंने लिख लिया, रियल नंबर पहले लिख लिया, 3 आयोटा और -4 आयोटा, तो 3 - 4 -1 होता है, अयोटा साथ में आ जाएगा और 1 हम नहीं लिखते, तो 4 माइनस अयोटा आ जाएगा। लो जी, ये W का था, ये Z का हमने आंसर निकाल दिया। ये आसान पार्ट था, ऐसे है। अब इससे आगे वाला पार्ट आप खुद करें जी। यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकें, फिर बाद में मेरा क्वेश्चन देख लेना कि तेरा क्वेश्चन और मेरा क्वेश्चन क्या सेम सेम है। हाँ जी, वीडियो को रोके फिर मेरे पास आना। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब पार्ट नंबर 4, इसमें देखें ये हमारे पास Z और W, यहाँ भी Z और W, देखना Z का भी कोफिशिएंट कोई नहीं है, W का भी कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो जिस मर्जी का कोफिशिएंट आप सेम कर, तो हम क्या करेंगे, Z का ही कोफिशिएंट एक जैसा कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैं 2 बना लूं, तो मैं सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखूंगा जी, इसके बाद इसका नाम 1 रखूंगा, इसका नाम 2 रखूंगा। क्या आपने भी ऐसे ही रखे थे? हाँ जी सर जी, हमने भी ऐसे ही रखे थे। अब देखना जरा मैं कैसे करवाता हूँ, क्या आपने भी ऐसे ही क्वेश्चन किया है? तो हम स्टूडेंट्स ये करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाई 2 बाय 1, इक्वेशन 1 से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस जैसा बन जाएगा। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई 2 करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Z प्लस, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2W बन जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 और साथ में अयोटा। ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका नाम मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर 3 जी। अब देखें जरा गौर करें इक्वेशन नंबर 2 पर और इक्वेशन नंबर 3 पर। गौर करने से पता चल रहा है Z का कोफिशिएंट 2 है, Z का कोफिशिएंट 2 है, कोफिशिएंट तो सेम है, अलामतें मुख्तलिफ होनी चाहिए, फिर ही कटेंगे ना, फिर ही कटेंगे। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे सर, ये सबट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल, हम करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 3 को फ्रॉम 2 से, हम 2 से 3 को सबट्रैक्ट करते हैं, बस इतना सा काम है। 2 हमारी कौन सी है, ये वाली, 2Z प्लस 3W इक्वल टू 2 है जी, और 3 ये वाली है, 3 को सबट्रैक्ट करना है तो 2Z प्लस 2W इक्वल टू 6 अयोटा। बिल्कुल, जब सबट्रैक्ट करना है तो अलामत सारी बदल देनी है, बिल्कुल, इसकी भी प्लस माइनस हो जाएगी, अलामत बदल दी, ये कट गया, प्लस 3 - 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 1W, 1 हम नहीं लिखते, इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये रियल है ये इमेजिनरी है, क्या रियल और इमेजिनरी को ऐड कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो इनको फिर कैसे लिखेंगे, वैसे ही, ये 2 वैसे का वैसे, ये -6 अयोटा है, ये -6 अयोटा, ऐसे करके लिखेंगे। लो जी, W का आंसर आ गया जी 2 - 6 अयोटा। W हमने फाइंड करना था, एक वेरिएबल तो हमने फाइंड कर लिया। अरे भाई, एक फाइंड कर लिया? हाँ जी सर जी, हमने भी ऐसा ही कर लिया। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे कि हमने भी सर जी फाइंड कर लिया, क्या तुम उनमें से हो? हाँ, अगर हो तो कमेंट करना, कमेंट करना कि तुम हो जी। आगे देखें, अब स्टूडेंट्स हम इसको पुट करेंगे, W की वैल्यू किस में पुट करें बताएं? सर जी आपने बताया है W की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 इसी में पुट कर लें, जवाब Z का आ जाएगा और जवाब सही भी होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं पुट इन करूंगा
W की वैल्यू इसमें 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 पुट करूं, पुट इन वन, इक्वेशन 1 में मैं W की वैल्यू पुट करूंगा। जी सर जी। तो स्टूडेंट्स जैसे ही मैं W की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, जहां पे W आएगा Z प्लस W, जहां पे W आ गया वहां पे W की ये वाली वैल्यू 2 माइनस 6 आयोटा, 2 माइनस 6 आयोटा। क्या बात है, हाँ जी सर जी क्या बात है, इक्वल टू 3 आयोटा। हमें चाहिए Z, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ, 3 आयोटा प्लस 2 दूसरी तरफ जाएगा, -2 -6 दूसरी तरफ जाएगा सर जी, प्लस का 6 आयोटा आ जाएगा सर जी, ये माइनस का 2, हाँ जी -2 सर जी, 3 आयोटा और प्लस 6 आयोटा प्लस का 9 आयोटा होता है जी। पहले रियल लिख रहे हैं, बाद में इमेजिनरी नंबर लिख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी सर जी, आपने Z की वैल्यू फाइंड कर ली, हाँ जी भाई लो जी, हमने Z की वैल्यू भी फाइंड कर ली, W की वैल्यू भी फाइंड कर ली। इस तरह से वैल्यू फाइंड की जाती है। ओके सर जी, आसान क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, मैंने बताया था इतना मुश्किल नहीं है, बस एक दफा आप क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद आप कॉपी पे जबानी लिख लें। अगर कहीं से भूल जाए तो मेरी वीडियो देख लेना, मुश्किल काम है कोई नहीं, वो कोई मुश्किल नहीं है। तो लो जी हमारा आंसर आ गया जी। एंड वाला पार्ट करते हैं, जरा खुश हो जाए। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, हाँ जी पार्ट नंबर 5 में देखें, Z का कोफिशिएंट, यहाँ पे Z का कोफिशिएंट, W का कोफिशिएंट थोड़ा सा सेम करना मुश्किल काम है, Z का कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Z का कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 बना ले। कैसे बनाएंगे, जरा तुमने करवाना है। जी जी जी, तुमने काफी देर से मुझे देखी जा रहे हो, अब जरा तुम करवाओ क्वेश्चन। हाँ जी सर जी, हम करवा देते हैं सर जी। इक्वेशन 2 को ना मल्टीप्लाई कर दें सर जी, आप लिख दें मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 2। लो जी स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन से 2 से ही मल्टीप्लाई करें। हाँ जी सर जी, सर जी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2Z बन जाएगा। ओके चलो मैं ऐसे ही लिख दूं, अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस, सर जी सभी से 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और बाकी मैं वैसे ही लिख देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने का। जी जी मल्टीप्लाई करने का, क्या बात जी सर जी। 2Z से मल्टीप्लाई किया ना तो 2Z आ जाएगा, माइनस आ जाएगा सर जी, माइनस, सर जी इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें जी, 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 आएगा, माइनस 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा आ जाएगा, 2 अयोटा और ब्रैकेट लगाएं और W, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके सर जी 2 से मल्टीप्लाई करना है सर जी, 2 2 4 आ जाएगा, बिल्कुल स्टूडेंट्स मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। सर जी अब जरा देखें आप, सर जी अब आप जरा गौर करें। जी जी मैं गौर कर रहा हूँ सर जी, गौर ये करें कि इक्वेशन 1 का भी कोफिशिएंट Z का 2 है, इक्वेशन 3 का Z का कोफिशिएंट भी 2 है, यहाँ पे +2 यहाँ पे -2, सर जी ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अरे हाँ सर जी आप इन दोनों को ऐड करें। जी मैं करता हूँ स्टूडेंट। सर जी आप लिखें ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, उर्दू में सर जी कहते हैं इक्वेशन 1 और 2 को जमा करने से। हाँ जी सर जी। अच्छा जी आगे सर जी अब ऐसा करें, इक्वेशन 1 लिख लें, 2Z लिख ली सर जी, +3 प्लस एयोटा लिख लिया सर जी, इक्वल टू 1 है सर जी। इक्वेशन 3 सर जी, इक्वेशन 3, अरे ये आपने लिखवाया था, मैंने नहीं 2 लिखा, ये आपने लिखवाया था। हाँ जी सर जी हमने लिखवाया था, चलो सर जी सॉरी कर लेते हैं हम। अच्छा इक्वेशन 1 और 3, इक्वेशन 1 मैंने लिख दी सर जी, इक्वेशन 3 ये वाली है माइनस का 2Z सर जी, माइनस और ये लिखें 2 - 2 अयोटा और W सर जी इक्वल टू 4 है। ओके सर जी जब ऐड करते हैं तो फिर अलामतें नहीं बदलते, बिल्कुल सर जी, +2Z -2Z कैंसिल हो जाएगा, ये सर जी कैसे करेंगे। अरे स्टूडेंट्स इनको हम वैसे ही लिख लेंगे। अच्छा सर जी, हाँ जी सर जी फिर ऐसा करें, ये 3 प्लस अयोटा ये वैसे ही लिख लें जी, वैसे ही 3 प्लस अयोटा W लिख लिया, ये वाला माइनस और ये वाला लिख लेते हैं 2 - 2 अयोटा W। लो जी ये वैसे ही माइनस और ये वाला वैसे ही, सारा का सारा वैसे ही,
और ये 1 + 4 ये तो 5 हो जाएगा जी। इसको मैंने वैसे लिख दिया, माइनस की सारी रकम माइनस के साथ मैंने वैसे लिख दी जी। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करना, W है, W को मैं अगर कॉमन ले लूं, हाँ जी सर जी, तो स्टूडेंट्स मैं W को कॉमन लूंगा। यहाँ पे देखिए मैं W को अगर कॉमन लूं, राइट साइड पे मैंने W कॉमन ले लिया, तो जब W बाहर निकाल लिया तो ये रह जाएगा 3 + a होता, हाँ जी 3 + a होता। अब यहाँ पे माइनस जी, माइनस ने अलामतें बदलनी है, याद रखना ये W तो भाई साहब बाहर आ गया, इसलिए ये वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखा, और माइनस ने अलामतें भी बदल देनी है, याद रखना माइनस ने अलामतें बदल देनी है, याद रखना भाई कि माइनस ने अलामतें बदल देनी है। अच्छा जी, हाँ जी, जब माइनस अलामतें बदल देगा तो -2 हो जाएगा, ये माइनस अलामत बदलेगी प्लस होगा और 2 आयोटा आ जाएगा। लो जी स्टूडेंट, हमने ये W बाहर निकाल लिया, ये चीज लिख दी, ये W जो है बाहर निकाला तो ये चीज हमने लिख दी, मतलब कहने का W हमने कॉमन ले लिया। कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, मुश्किल कोई नहीं है। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पीछे थोड़ा सा करें, दोबारा देख लें, मुश्किल तो कोई नहीं। हाँ जी सर जी, बात तो ये वैसे है। = 5 लिखेंगे, लो जी 5 लिख दिया। 3 - 2 1 होता है जी, +1 आयोटा और +2 आयोटा, 2 + 1 3 आयोटा आएगा, W आएगा 5 आएगा, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके सभी डिवाइड हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे 5/1 + 3 आयोटा। सर जी, अब आपने हमें बताया हुआ है जब भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए उसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट। सर जी, डिनोमिनेटर इसका आप कॉन्जुगेट लें, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, मतलब दरमियान वाली अलामत बदल के मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। हाँ जी हाँ जी, सर जी ऊपर वाला मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दें। सर जी नीचे देखें, A+B A-B ये फार्मूला लग रहा है जी, A का स्क्वायर -B का स्क्वायर। जब भी स्टूडेंट कॉन्जुगेट लें तो समझो ये फार्मूला लग गया। हाँ जी, लग गया। A का स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म जो 3 आयोटा है इसका स्क्वायर। हाँ जी सर जी, सर जी 5 1 are 5 माइनस 5 3 are 15 आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अरे -1 के, अरे बोर तो नहीं हो गए? अगर बोर हो गए हैं थोड़ा आगे पीछे देख लें, थोड़ा लेफ्ट साइड पे देखें, थोड़ा राइट साइड पे देखें, थोड़ा ऊपर देखें, थोड़ा ऊपर देखें, आप आ जाएं, दोबारा दोबारा आ जाएं। हाँ जी हाँ जी, 5 - 15, अरे 5 - 15 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 are 9 जी। 5 - 15 आयोटा 9 + 1 10 होते हैं, लो जी W। अब 10 को सर जी दोनों के साथ हम अलहदा अलहदा लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। W = 5 के साथ 10 लिखेंगे, माइनस 15 के साथ भी 10 लिखेंगे, 15/10 और आयोटा जी बिल्कुल। सर जी 5 1 are 5, 5 2 are 10, 1/2 आएगा, माइनस 5 पे ये भी डिवाइड होता है। हाँ जी, 5 2 are 10 और 5 3 are 15, 3/2 और आयोटा और W हमने फाइंड कर दिया। हाँ जी सर जी, लो जी एक चीज तो हमने फाइंड कर ली। हाँ जी सर जी, हमने करवाई है जी जी जी, आप नहीं W की वैल्यू फाइंड करवाई है। अब सर जी क्या करें, अब जरा गौर करें W की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करें, 1 2 3 किस में करें? तो स्टूडेंट्स मैं ये कहता हूं कि मेरे लिए ज्यादा आसानी 3 में है। हाँ, आप 2 में भी कर सकते हैं जी जी, उससे भी कर लें, 3 में भी कर सकते हैं। तो मैं अब 3 में जरा आपको करके दिखाता हूँ। -2z, जहां पे W आए माइनस, जहां पे W आए आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। हाँ जी सर जी, 2 - 2 आयोटा आ गया जी, आ गया W आ गया, जैसे ही W आया W की ये वाली वैल्यू
1/2 -3/2 और आयोटा इक्वल टू 4 है, 4 है। अरे सर जी ऊपर भी लिखे ना, पुट इन 3। हाँ लो जी मैंने लिख दिया, पुट इन 3 लिख दिया। अरे मुझे याद करवाते रहा करें ऐसे। हाँ जी सर जी ठीक है, हम याद करवा दिया करेंगे सर जी। अच्छा जी, -2z सर जी कितनी कम्प्लेक्स सी लग रही है, मुश्किल कोई नहीं है, जरा गौर करना। अब यहाँ पे देखें 2 है, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं, क्या ख्याल है, मैं लूंगा 2 को कॉमन, -2। जैसे ही मैंने -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 1, -2 बाहर निकाल लिया तो क्या रह गया, आयोटा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 नीचे है तो 2 हम एलसीएम लेंगे, बिल्कुल। जब 2 एलसीएम लें, नीचे वाले सेम नंबर हो तो उसको एक दफा नीचे लिख लेते हैं। हेलो हेलो गौर करना, जरा बहुत अहम बात आ गई है, जरा गौर करना, जरा नजरें स्क्रीन पे करना। नीचे हमारे पास सेम नंबर है, उसको एक दफा लिख देते हैं और ऊपर वाला वैसे का वैसे 1 -3 आयोटा, इस तरह से एलसीएम लिया जाता है। अगर डिनोमिनेटर में नीचे सेम नंबर हो तो ऐसे एलसीएम लिया जाता है। अब जरा गौर करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2 नीचे है, ये 2 ऊपर है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। जी जी जी, डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसिल हो जाएंगे। क्या बात है सर जी, -2z माइनस ये 1 माइनस आयोटा और ये 1 -3 आयोटा इक्वल टू 4 है। सर जी अब थोड़ी सी सिंप्लीफाई होगी, अरे और होगी, देखते जाएं और होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2z माइनस, शायद इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अरे 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 -3 आयोटा। अब माइनस आयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -3 आयोटा इक्वल टू 4। जी यहाँ पे गौर करना, मैं बार बार कही जा रहा हूँ, गौर करना, बहुत अहम बातें आ रही हैं। छोटी सी मिस्टेक हो गई ना, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सारे का सारा काम खराब हो जाएगा। अब आपने गौर ये करना है कि ब्रैकेट लाजमी लगानी है यहाँ पे, ये वाली, क्यों, क्योंकि माइनस है और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होती है तो अलामतें बदल देती है, इसलिए आपने ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ओके सर जी, 2z माइनस और 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 1 जार 1 माइनस 1 3 जार 3 अयोटा माइनस। अब माइनस ने अलामतें भी बदलनी है और अयोटा मल्टीप्लाई भी होगा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा माइनस हो जाएगा प्लस, अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4, बिल्कुल। -2z माइनस इंटू, अब देखें 1 -3 अयोटा और -1 अयोटा, -3 -1 कैलकुलेटर से करना, -4 आएगा, अयोटा आ जाएगा, प्लस का 3 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और ये ब्रैकेट हमने लगा दी इक्वल टू 4 है। अब जरा देखें, -2z माइनस इंटू 1 -4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 3 इक्वल टू 4 है, और -2 और ये z -1 -3 माइनस का 2 होता है और माइनस का 4 अयोटा, जी इक्वल टू 4 है। जी अब मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, क्या किया जाए। अरे स्टूडेंट्स मैं ये कहता हूँ स्क्रीनशॉट लें, मैं जरा थोड़ा सा यहाँ से रेज करूँ और आगे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, जरा स्क्रीनशॉट ले लें। लो जी स्टूडेंट्स, रेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मैंने जो ये वाली इक्वेशन है मैंने उठा के यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, दुआ करें पूरा आ जाए वरना रेज करना पड़ेगा। अरे सभी पहले हम दुआ ही ना कर लें। हाँ जी सुने देखें जरा, माइनस का 2z, जी माइनस ने अलामतें बदल देनी है, ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2, ये माइनस हो जाएगा प्लस और 4 अयोटा। हमने क्या किया है, सिर्फ माइनस को मल्टीप्लाई किया। अब z हमने फाइंड करना, ये दोनों चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस का 2z इक्वल टू 4 और ये दोनों चीजें दूसरी तरफ जाएंगी, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 4 अयोटा हो जाएगा। जी साथी, माइनस का 2z इक्वल टू 4 माइनस 2 2 होता है, माइनस का 4 अयोटा, बिल्कुल सही। अब 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने करना है z फाइंड,
तो ये जो 2 है हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और हर टर्म से ये डिवाइड होगा। तो देखें जरा, मैं लिखूंगा z ये वाला और -2, ये 2 इससे भी डिवाइड होगा, ये -4 अयोटा लिखा, ये -2 इससे भी डिवाइड होगा, मैंने माइनस भी साथ में लिख दी है जी। 2 से कैंसिल क्या बचा, माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख लूं कि मेरे पास क्या बचा, z इक्वल टू -1 बचा, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 1 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 का 2 2 4 हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, 2 बचा, और साथ में क्या है, अयोटा। तो और कर लेना स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, z की वैल्यू फाइंड कर ली। अरे क्या बात है, लो जी, ये हमारी z की वैल्यू आ गई है और ये हमारी w की वैल्यू आ गई है। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, तो इतना स्टूडेंट मुश्किल कोई नहीं है। मैं जरा दोबारा से एक दफा रिवाइज करवा दूं कि देखना, यहाँ पे 2 इक्वेशन थी, यहाँ पे हमने 2 बनाना था, तो इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो z के कोफिशिएंट सेम आ गए, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, कैंसिल किया। यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से ये बात समझने वाली है कि ये चीज दोनों को मैंने ऐड नहीं किया, मैंने इसको वैसे ही लिख दिया, और ये माइनस नीचे वाले फैक्टर जो है, जो टर्म है, वो वैसे ही लिख दी। ये 4 + 1 5 हो गया। अब यहाँ से मैंने w को कॉमन लिया, w कॉमन लिया, तो ये 3 प्लस एटा वैसे आ गया, क्योंकि w तो बाहर आ गया। माइनस ने अलामतें भी बदलनी है, तो माइनस ने अलामतें बदली, और 2 अयोटा वैसे ही अलामतें बदल गई, -2, और ये माइनस हो गया प्लस। इसके बाद ऐड किया, w आ गया, w फाइंड करना था, इसको दूसरी तरफ ले गए, फिर मजीद हमने सिंपलीफाई किया, तो सिंपलीफाई करने के बाद w का आंसर आ गया। अब यहाँ पे w की वैल्यू हमने पुट करनी थी, जिस मर्जी इक्वेशन में करने, तो मैंने 3 में किया, आप किसी और में करके देख लेना, यही आंसर आएगा आखिर में। तो मैंने जब 3 में पुट किया, तो जहां पे मुझे w आया, तो यहाँ पे मैंने w की वैल्यू ये पुट कर दी। यहां से मैंने देखा कि 2 नीचे है, यहाँ पे 2 ऊपर है, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, यहां से 2 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम में ले लिया, तो 2 से कैंसिल हो गया, बाकी ये वैसे बचा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट लगानी है क्योंकि माइनस ने अलामतें बदलनी है, इनको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया। इसके बाद जगह कम हो गई थी, हाँ जी हाँ जी, तो ये चीज मैंने वैसी की वैसी यहाँ पे लिख ली। यहाँ पे माइनस ने अलामतें बदली जी, 2z फाइंड करना, दोनों चीजें उठा के दूसरी तरफ ले गया, 4 में से 2 निकाला, 2 माइनस का 4 ही होता। अब माइनस का 2 z फाइंड करना, तो -2 दूसरी तरफ ले जाऊंगा, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा और हर टर्म से होगा। ये 2 को मैंने डिवाइड किया, तो ये मेरे पास बचा -1 + 2 अयोटा। अगर कहीं से समझ ना आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर यहाँ पे हो गया खत्म, मतलब चैप्टर भी यहाँ पे हो गया खत्म। तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हम इस चैप्टर को बाय बाय कहते हैं, बाय बाय कहते हैं। जरा मुस्कुरा दें स्टूडेंट्स, जरा एक दफा मुस्कुरा दें, जरा मुस्कुरा दें। ओके, हो गया। दुआओं में स्टूडेंट्स याद रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।